यहां की जनभावनाओं की जो उपेक्षा यहां की सरकार ने की है, यहां के विकास को बाधित किया है, यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है। फैमिली एंड फ्रेंड की सरकार जो अराजकता का कारण बनी है, अभी अधिक दिनों तक यह हैदराबाद महानगर पालिका का यह चुनाव इसका जवाब देने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता और विकास की बुनियादी सुविधाओं के साथ आज इस चुनाव में आपके सामने आई है। सचमुच यह निजामशाही की अंतिम विदाई की तैयारी यहां से प्रारंभ होती है और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। पिछले 9 महीनों से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना मैनेजमेंट के लिए जितना बेहतरीन कार्य हुआ, दुनिया ने उसको सराहा है। WHO ने उसकी सराहना की है। चाहे वह उस दौरान गरीबों को फ्री में राशन देने का कार्य रहा हो, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नौजवानों के लिए रोजगार का कार्य रहा हो, जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खातों में पैसा देने का कार्य हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा डीबीटी के माध्यम से देश के 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में देने का हो, ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर केंद्र की मोदी सरकार खरी उतरी है। भाइयों बहनों, अगर 12 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जा सकता है, तो अभी हैदराबाद में बाढ़ आई थी, बाढ़ का ये पैसा केसीआर की सरकार डीबीटी के माध्यम से यहां के किसानों के खातों में, यहां के नागरिकों के पीड़ितों के खातों में देने में क्यों विफल हुई? कहीं ना कहीं यहां की सरकार की नीयत साफ नहीं थी और इसीलिए उसने वहां पे व्यापक भ्रष्टाचार को फैलाने का कार्य किया। मैं उत्तर प्रदेश से हूं। पिछले 3.5 वर्षों से प्रदेश में मुझे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, 3.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 35 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर से, वे 6 वर्षों से यहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने गरीबों को यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है? और आखिर यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। आखिर तेलंगाना में इस सुविधा का लाभ यहां की सरकार क्यों नहीं दिला रही है, जबकि मोदी जी ने तो पूरे देश के अंदर योजना को लागू किया है? इसका मतलब यहां की सरकार का गरीबों को चिंता नहीं, किसानों की चिंता नहीं, नौजवानों की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है अपने परिवार की और एमआईएम की। उन्हें चिंता है अपने परिवार की और एमआईएम की, यहां की जनता की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, एमआईएम की कार्य पद्धति किसी से छुपी भी नहीं। भूपेंद्र जी बिहार के चुनाव के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत भारी विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर अपने गठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाई है।
भूपेन्द्र जी चुनाव के बाद आज यहां पर मेरी पहली मुलाकात हो रही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जितनी शानदार विजय बिहार के अंदर हुई, बिहार के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, एमआईएम का एक विधायक बना, और जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा। भारत के अंदर कोई रहेगा तो भारत के संविधान के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा और भारत के मानवाधिकारों का सम्मान भी करना पड़ेगा। 1946 से लेकर 1948 के बीच में आपके पूर्वजों का जो भारत गणराज्य के अंदर हैदराबाद की निजामशाही के खिलाफ आंदोलन था, यह आंदोलन इसी बात को लेकर के था कि हम एक संविधान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की उन संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए आपके पूर्वजों का संकल्प 1948 में ही देखने को मिला था, जब उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में उस समय निजाम कुछ आनाकानी कर रहा था और आनाकानी का जवाब सरदार पटेल ने एक महाअभियान चला करके भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके कितना अत्याचार निजाम ने किया था यहां की महिलाओं पर, यहां के नागरिकों पर। इतने वर्ष बीत गए, 7 दशक बीत गए। पिछले 6 वर्षों से तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है, इन्होंने भी वायदा किया था कि यहां पर बलिदान होने वाले उन सभी नागरिकों का एक भव्य स्मारक बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन एमआईएम के दबाव में जो निजाम की भाषा बोलने का कार्य कर रहे हैं, वे वो स्मारक नहीं बनने देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हैदराबाद की निजामशाही को समाप्त करने के लिए उनके रजाकारों के अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन यहां पर हुआ था, उस आंदोलन में शहीद होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों का स्मारक यहां पर पूरे गर्व गौरव के साथ बनना चाहिए। ये कार्य यहां पर किया ही जाना चाहिए और इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए।